दिसंबर का महीना चल रहा है और 2020 जाने ही वाला है, लेकिन ये साल अपने पीछे एक हिस्ट्री लिखवा के जाएगा, कोरोना वायरस। लेकिन हमारा यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल नहीं है, हमारा टेक चैनल है, तो हम लोग टेक की बात करते हैं थोड़ी सी। वैसे तो आपको 2020 में 1760 तरीके के लॉन्चेस देखने को मिले, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से उनमें से बेस्ट स्मार्टफोन कौन से रहे ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इस लिस्ट में आप ये मत सोचना कि आपको महंगे महंगे ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। कैटेगरी के हिसाब से जो बेस्ट है उन्हीं को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो पर अगर आप नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनेड। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन 2020 के अंदर कौन सा रहा था। तो टेक्निकली स्नैपड्रैगन 700 सीरीज वाले किसी भी स्मार्टफोन्स को या फिर मीडियाटेक एसओसी वाले किसी भी स्मार्टफोन को आप एज अ गेमिंग फ़ोन कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन वो होता है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा गेमिंग स्पेसिफिक फीचर्स मिल जाते हो। यहाँ पे आप अगर गेमिंग को लेकर के एकदम सीरियस हो या फिर गेमिंग आपका पैशन है, फॉर सच ओकेशन सिर्फ एक नाम स्टैंड आउट करता है, वो है ROG Phone 3, जिसे आप ROG Phone 2 का अपग्रेड वर्जन दिल से बोल सकते हो, नो डाउट। स्नैपड्रैगन 888 तो आ चुका है दोस्तों, लेकिन स्नैपड्रैगन 865 प्लस अब तक का क्वालकॉम का सबसे पावरफुल और लेटेस्ट चिपसेट रहा था, जो कि आपको ROG Phone 3 के अंदर मिलता है। गेमिंग स्पेसिफिक फीचर्स की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको एक हाई क्वालिटी वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, इनहेंस्ड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, एयर ट्रिगर्स मिल जाते हैं जो कि अपग्रेडेड एयर ट्रिगर्स है। उसके बाद में आपको बेटर रैम एंड स्टोरेज मैनेजमेंट मिल जाता है, और ऑफ कोर्स RGB लाइटिंग तो आपको यहाँ पे मिल ही जाती है। गेमिंग के अलावा भी इस स्मार्टफोन में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, लाइक जनरल पर्पस ड्यूटीज को ये अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है, बैटरी लाइफ वेरी गुड एंड कैमरास भी तारीफ के लायक है। दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स की। तो बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के लिए हमें रुख करना पड़ेगा फ्लैगशिप डिवाइसेस की तरफ। Pixel 5 इंडिया के अंदर आया नहीं है, और सैमसंग की तरफ से 100x स्पेस जूम वाला Galaxy S20 Ultra, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन है अगर हम लोग कैमरा स्मार्टफोन की बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे iPhone 12 Pro Max एंड 12 Pro को हम एज अ कैमरा स्मार्टफोन कंसिडर कर सकते हैं। इसका एक स्पेशल रीजन भी है दोस्तों, डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्डिंग। iPhone 12 के ये 2 प्रो मॉडल्स काफी रिलायबल और कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। इमेज क्वालिटी काफी एक्सीलेंट है, डायनामिक रेंज वाली इमेजेस भी काफी सही निकल के आती है, और ऑटो फोकस तो कमाल का है। ऑब्वियसली एप्पल का डिवाइस है। iPhone 12 Pro के भीतर एक बड़ा सा सेंसर है और एक एडवांस्ड स्टेबलाइजेशन वाला फीचर आपको यहाँ पे मिलता है। डे टाइम की पिक्चर तो अच्छी खासी निकल के सामने आ जाती है, लेकिन लो लाइट कंडीशन वाली इमेजेस भी यहाँ पे कमाल की मिल जाती है। यहाँ पे आपको लीडार का स्कैनर भी मिलता है, जिसकी वजह से लो लाइट फोटोग्राफी आप अच्छी तरीके से कर पाओगे इस डिवाइस के साथ। अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों बेस्ट बैटरी लाइफ स्मार्टफोन ऑफ 2020। देखो दोस्तों, एक अच्छी बैटरी लाइफ के लिए लो पावर एसओसी एंड लो रिजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ हाई कैपेसिटी बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम सही रहता है, और इसे ज़्यादातर अभी एंट्री लेवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अपना भी रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज़बरदस्त बैटरी लाइफ के साथ में एक अच्छी सी डिस्प्ले भी चाहिए, अच्छा सा एसओसी भी चाहिए, जोरदार होना दोनों चीज़ें, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो उसके लिए है सैमसंग गैलेक्सी M51। फॉर स्टार्टर्स आपको यहाँ पे 7000 mAh बैटरी प्रोवाइड की गई है, विच इज़ वेरी ह्यूज, रियली ह्यूज। 2 दिन तक बैटरी चल जाएगी आपको, 2 दिन तक आपको चार्जिंग का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे सैमसंग ने अपने इस डिवाइस के साथ में बाकी डिपार्टमेंट्स में भी कंजूसी नहीं की है। यहाँ पे आपको एक हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले प्रोवाइड की गई जो कि एमोलेड पैनल है। इसके अलावा आपको स्नैपड्रैगन 730G वाला एसओसी प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, किसी भी ऐप्स और गेम्स के लिए एकदम सफिशिएंट है। अभी हम लोग बात करते हैं बेस्ट एर्गोनॉमिक स्मार्टफोन ऑफ 2020। बेस्ट एर्गोनॉमिक स्मार्टफोन मींस बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन इंडिया में 2020 के अंदर कौन सा रहा था। तो दोस्तों देखिए, 2020 के अंदर इंडिया के अंदर ज़्यादा तो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लॉन्च बिल्कुल भी नहीं हुए। तो इस सिचुएशन में एक स्मार्टफोन है जो कि इस खिताब के लायक है, वो है iPhone 12 mini। iPhone 12 का साइज अगर छोटा कर दो तो वो बन जाता है iPhone 12 mini, और कई लोगों को इसका इंतजार था। ऑल थिंग्स कंसिडर, बट दिस इज नॉट अ ह्यूज डील ब्रेकर अगर आप बात करते हो परफॉर्मेंस की और कैमरास की। लेकिन यहाँ पे आप इसे इंडिया के अंदर 2020 में एक बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बोल सकते हो। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन 2020 के अंदर कौन सा रहा, और जो वैल्यू फॉर मनी सेंटेंस है ना, वो काफ़ी लोगों का
फेवरेट सेंटेंस है अगर हम लोग स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे तो कई लोगों को आईफोन भी वैल्यू फॉर मनी लगता है और कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च ना करके एक डिसेंट सा फ़ोन भी वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो किसी एक को पिक करना काफ़ी टफ है, लेकिन हमें इस कैटेगरी में ऐसे डिवाइस को चूज़ करना पड़ेगा जिसका हार्डवेयर भी बेहतर हो, लो प्राइस और फ्यूचर प्रूफ भी हो। तो इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है, वो है OnePlus Nord। 25,000 से 30,000 की प्राइस रेंज में ये डिवाइस आपको बहुत सारे फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लाइक वेल क्राफ्टेड एंड गुड लुकिंग डिज़ाइन। 5G भी बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, तो वैसे में आपको यहाँ पे फ्यूचर रेडी हाई स्पीड नेटवर्क वाला स्मार्टफोन मिल जाता है। बैटरी लाइफ एक्सीलेंट मिल जाती है, डिस्प्ले भी काफ़ी जोरदार मिलती है, कैमरास वर्सेटाइल मिलते हैं और वर्ल्ड क्लास OnePlus सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ऑफ 2020। वैसे मैं इसके पहले Redmi Note 9 Pro को सजेस्ट करने वाला था आपको, लेकिन अगर Poco M2 Pro को Redmi Note 9 Pro से ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है तो मैं Redmi Note 9 Pro को क्यों सजेस्ट करूंगा आपको। यहाँ पे ये सब पॉसिबल हुआ इसकी एग्रेसिव प्राइसिंग और एक बेहतर हार्डवेयर के साथ एक बेहतर फास्ट चार्जिंग की वजह से। टू टोन डिज़ाइन मिलता है, बेहतरीन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, हालांकि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, बट कैमरास बैटरी लाइफ इसके मेन स्ट्रीम स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों ये ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन थे जो कि हर कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो गेमिंग हो, कैमरास हो, वैल्यू फॉर मनी हो या फिर मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन्स हो। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन से स्मार्टफोन ऐसे हो सकते थे जो कि 2020 में अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ट थे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेटअप कैसा लगा ये भी बता देना। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।